तो जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बड़े तरीके से डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप भी टीए की भर्ती देने जा रहे हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको किसी कारणवश बाहर भगा दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर लड़के लोग फिजिकल निकाल रहे थे और किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको बाहर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको फिजिकल मेडिकल क्लियर करना है, और ऐसा नहीं हो कि आपने सब कुछ क्लियर कर लिया और आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर भगा दिया, इसलिए पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं टीए भर्ती में, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनमें से एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो आपको अभी ही बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि हैंड टू हैंड बनवाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी, इसलिए लड़के लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स बड़े तरीके से तैयार करने हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग पता है, पिछली बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत सारे भाइयों को बाहर कर दिया था, और बाहर करने की भी एक दो वजह थी, जैसे कि बहुत सारी भीड़ का होना और धक्का मुक्की करना, ऑफिसर लोगों को परेशान करना। इसलिए जैसे तैसे करके बहाना बनाकर ऑफिसरों ने धर्म प्रमाण पत्र के चक्कर में बहुत सारे भाई लोगों को बाहर कर दिया था। तो इस बार क्या माहौल रहेगा, इस बार क्या आपको भगाएंगे तो नहीं? क्या आपके पास धर्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है? पिछली बार मांगा था या नहीं मांगा था, और मांगा था तो किन किन लोगों को बाहर भगा दिया जाता है। ठीक है, सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीआरए भर्ती को लेकर। जैसे कि 15 नवंबर से भर्ती शुरू है, तो अपने 3 दिसंबर तक चलेगी। जोन 2 वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी डोगरा वालों की, जो डोगरा रेजिमेंट है या फिर डोगरा जो मेरिट में भर्ती कराई जाएगी, उसका भी अभी नोटिफिकेशन आ गया है। आपकी भर्ती जल्दी 15 तारीख के दिन चालू होने वाली है। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी नवंबर से दिसंबर तक चलेगी। चलिए, 1 महीना आपकी भर्ती चलेगी बड़े तरीके से, जिसमें 5 राज्य हिस्सा लेंगे: मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आपके उत्तराखंड। 4-5 राज्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका डॉक्यूमेंट से क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, ध्यान से देख लेना। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका डिजिटल अच्छा ओरिजिनल साफ फोटो वाला, बड़ा तरीके से अपडेट किया हुआ, मोबाइल नंबर अपडेट किया हुआ आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, आपकी वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। जो मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी रहती है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपने क्वालिफिकेशन की हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की हो या फिर 8वीं की हो। अगर आपकी 18 साल से 42 साल तक की है, और अगर आपने 8वीं पास की है, 10वीं पास की है या फिर 12वीं पास भी की है, तो आपके पास उन सभी की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ के पर आपका गांव हो, आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप किसी कास्ट से आते हो, ठीक है, जैसे कि जनरल वालों का जो है कि सेंट्रल का लगता है कहीं वो मशीन तो बंद पड़ी यार, इधर भी अब खोल देंगे आधा घंटा में। ठीक है, तो आपके पास ये हो कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। थाने का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो थाने से पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका अभी भी नहीं बना है पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप चले जाना, बड़े तरीके से आप थाने में आवेदन करवा देना, और आपको बड़े तरीके से आपका जो है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा, और आप अभी ही करवा देना, क्योंकि अगर आप थाने में जाओगे तो पुलिस वाले आपसे बोलेंगे 8 से 10 दिन लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा। तो उनसे बोल देना, सर हमारी भर्ती है तो हमें अभी ही चाहिए, हमें 2-3 दिन बाद ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अभी ऑनलाइन कराकर आप थाने में चले जाना और अपना पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवा लेना बड़े तरीके से। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, उसके पास आपका पंचायत द्वारा भी होना चरित्र प्रमाण पत्र। आपके गांव में जो भी सरपंच साहब है, जो भी सरपंच है, जो भी पंच लोग हैं, सेक्रेटरी साहब, उनके पास चले जाना और चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना आप। ठीक है, उसके बाद बड़े तरीके से आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्या आपकी आय है, आपके घर वालों की क्या आय है, आपके पापा की क्या आय है, ये भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप बड़े तरीके से अविवाहित प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ये आप तहसील से भी बनवा सकते हो और आप पंचायत से भी बनवा सकते हो कि आपकी शादी अभी नहीं हुई, आप अभी कुंवारे हो। वैसे भी शादी तो आपको नौकरी लगने के बाद ही करनी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है धर्म प्रमाण पत्र के बारे में। ये धर्म प्रमाण पत्र का ऐसा है, पिछली बार वहाँ पर राजस्थान में मांग लिया था, भीड़ ज़्यादा होने के कारण, कई कई जगहों पर मांग लिया था, माथापच्ची के कारण या फिर और भगदड़ के कारण मांग लिया था। तो धर्म प्रमाण पत्र आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, धर्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप परेशान मत ना। वैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट में पता चली जाएगा कि आप किस जाति से आते हो, आपकी जो है कैटेगरी कौन सी है, वैसे ही पता चल जाएगी किस धर्म से आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नोटरी होनी चाहिए, नोटरी एफिडेविट आपका होना चाहिए, तहसील से बना हुआ। नोटरी करवा लेना और करवा कर ले जाना। ठीक है, आपके पास 15 फोटो होने चाहिए, 15 फोटो डिजिटल होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, आपकी डेट लिखी होनी चाहिए कि आपने इस डेट के दिन बनवा था, वो नया होना चाहिए, एकदम बाल वाल कटे हो, सफ़ेद बैकग्राउंड हो,
अच्छी प्यारी शक्ल हो, बिल्कुल गोरी चिट्टी, ठीक है। ऐसा मत ले जाना कि भूत का भूत, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो आपकी और आप घबराए हो, पसीना नितर रहा है, ऐसा फोटो मत ले जाना, ठीक है। स्टूडियो पर जाना, अच्छे से फोटो खिंचाना और आप लेके जाना, ठीक है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आधार कार्ड होगा, वोटर ID हो गई, 10वीं की मार्कशीट होगी, मूल निवासी होगा, 12वीं की मार्कशीट होगी, जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा थाने का और अपना जो है कि पंचायत का, मूल निवासी अविवाहित। तो ये 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आपको बता दिया है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे और यही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला हो, तो वीडियो को लाइक कर दिए, एक अच्छे से कमेंट कर दिए और सारे भाइयों के पास शेयर कर दिए ताकि उनको भी पता चले डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।